बहकावे। आखिरकार आदिल सिकंदर की हरकतों की वजह से तंग आकर सिकंदर से कहता है कि अगर वो उसे इस घर में हिस्सा नहीं देगा तो वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। इस पर सिकंदर कहता है कि आदिल, इस घर में अगर किसी को हिस्सा चाहिए तो वो उस घर को छोड़कर जा सकता है, उस इंसान के लिए इस घर में जरा भी जगह नहीं। ये बात सुनकर आदिल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैंने शुरू दिन से लेकर आज तक आपकी खातिर इतनी कुर्बानियां दी, आपकी नजरों में मेरी माँ के मेरी कुर्बानियों की कोई अहमियत नहीं है। इस पर सिकंदर कहता है कि तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। जब तुम्हारा बाप दुनिया छोड़कर चला गया था तो मैंने ही एक बाप बनकर तुम्हारे सर पे हाथ रखा था और अब तुम उसी घर में हिस्सा मांगने की बात कर रहे हो। मेरे लिए तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। ये बात सुनते ही आदिल ठान देता है कि वो अब इस घर में नहीं रहेगा। आदिल अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप बेशक इस घर में रहें, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी बीवी निदा को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा और कभी पलटकर इस घर में वापस नहीं आऊंगा। जिस घर में मेरी इज्जत की नहीं, वहां उस घर में रहकर मैं क्या करूंगा। जिस पर जैनी आदिल से कहती है कि बेटा होश से काम लो, होश के ना हो लो, कहाँ जाओगे तुम ये घर छोड़कर, तुम्हारे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं। इस पर आदिल कहता है कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बीवी का पेट पाल लूंगा, लेकिन मैं अब इस घर में एक लम्हे के लिए भी नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस तरह सिकंदर अंकल मेरे साथ करते हैं ये मैं रोज रोज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। इनका बेटा जब यार कोई भी काम गलत करे तो ये सुरो मुझे ही ठहराते हैं। इनका बेटा सरसों की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन मैं हर वक्त काम करते हुए भी इनकी निगाहों में एक मुजरिम ही हूँ और इनका बेटा इनके लिए बहुत ही अच्छा इंसान है। इसलिए मैं ये घर छोड़कर जाना चाह रहा हूँ। यहाँ जावियार भी आदिल को समझाने की कोशिश करता है कि आदिल, तुम अपने लिए गलत कर रखे हो और तुम अपने साथ साथ निदा के साथ भी गलत कर रखे हो, तुम्हें ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जिस पर आदिल कहता है कि अगर तुम खड़े होकर एक साइड पे तमाशा देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे सामने जंग भी करूंगा और तुम्हें जीत कर भी दिखाऊंगा। ये बात सुनकर जावियार कहता है कि आदिल, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक भाई होने के नाते समझा ही सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर आदिल ठान चुका है, क्योंकि सिकंदर जिस तरह आदिल को बार बार बेइज्जत करता है, ये बेइज्जती आदिल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही।